वाह रे भाजपा सरकार, वाह रे मोहन यादव सरकार और वाह रे रीवा के कमिश्नर BS जामोद। एक भ्रष्टाचारी को जहां सज़ा मिलनी चाहिए, एक 420 करने वाले अधिकारी को जहां सज़ा मिलनी चाहिए, वहां भाजपा सरकार या यूँ कहें रीवा प्रशासन द्वारा उन्हें सम्मानपूर्वक प्रमोशन किया जाता है। क्यों प्रमोशन किया जाता है? दरअसल ये वाक़या है शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी रहे सुदामा लाल गुप्ता से जुड़ा हुआ है। उन पर कुछ फर्जी अनुकंपा नियुक्ति के आरोप लगते हैं। आरोप लगने के बाद उन्हें काफ़ी मशक्क़त के बाद किसी तरह से निलंबित किया जाता है रीवा कमिश्नर द्वारा। लेकिन निलंबन के कुछ महीनों बाद रीवा कमिश्नर द्वारा ही उन्हें बहाल कर दिया जाता है और बहाल उसी पद पे नहीं बल्कि प्रमोशन होकर वो जहां पहले जिला स्तर अधिकारी थे अब वो संभागीय स्तर अधिकारी बन चुके हैं और संयुक्त संचालक जो शिक्षण संचालनालय है संभाग का उस पे वो सहायक संचालक के रूप में पदस्थ हो गए हैं। इस पूरे भ्रष्टाचार के बीच यहाँ पर संगठन के लोग हैं जो इस भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जिसे निलंबन किया जाना चाहिए, जो निलंबित ही रहना चाहिए, क्योंकि शिक्षा कहते हैं कि देश को विकास की ओर ले जाता है। शिक्षा ही वो होता है जो देश को आगे बढ़ाता है। लेकिन यदि ऐसे अधिकारियों को ऐसे पद पे रखा जाएगा तो फिर देश आगे कैसे बढ़ेगा? ये जो बैनर है पीछे देखिए, देश बचाओ आध्यात्मिक राष्ट्रीय और पुनर्जागरण अभियान, इस बैनर के तले कुछ लोग हैं और ये लोग ऐसे नहीं है कि साधु हैं, महात्मा हैं, काशी बनारस उठ के, ये खुद शिक्षा विभाग में रह चुके हैं और शिक्षा विभाग के खिलाफ ही मोर्चा खोले। क्या है पूरा मामला, बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा सांसारिक नाम मुद्रिका प्रसाद त्रिपाठी था जब शिक्षक थे। अब हमने बदल लिया है, ईश्वर की कृपा से विश्व मित्र बन गए हैं। अच्छा, हाँ जी। क्यों बैठे हैं आप यहाँ पर? नहीं, असल में बैठे ये हैं कि यहाँ आए रीवा ज़िले में सुदामा लाल गुप्ता जी जिला शिक्षा अधिकारी थे और उनका माने वरिष्ठता में जिला शिक्षा अधिकारी होने लायक नहीं थे, पर यहाँ नेताओं का संरक्षक था तो उनको जिला शिक्षा अधिकारी बनाया गया और उसने निर्भीक हो गए कि फर्जी अनुकंपा नियुक्ति कर डाली। तो उसमें जब भंडाफोड़ हुआ तो पकड़े गए तो निलंबन नहीं हो रहा था तो कमिश्नर महोदय से मिले कि भाई इनको निलंबित करिए, शिक्षा जैसे पुनीत विभाग में रखेंगे तो शिक्षक की मानसिकता क्या बनेगी, है ना, मानसिक हार होगा कि हमारा अधिकारी 420 का आरोपी है। तो उन्होंने माना बात को निलंबित कर दिया। दुर्भाग्य से पता नहीं कैसा दबाव पड़ा, क्या हुआ कि मामला अभी जाँच प्रक्रिया चल रही, विभागीय जाँच चल रही है। तो विभागीय जाँच चलते हुए भी उनको बहाल कर दिया गया। अब बहाल ही नहीं किया गया, उन्हें जिला शिक्षा अधिकारी थे तो संयुक्त संचालक कार्यालय रीवा में संभागीय अधिकारी बना दिया गया। तो प्रश्न ये है कि भ्रष्टाचारी को जहां 420 के आरोप में निलंबित तो दंडित होना चाहिए, आरोप में जेल जाना चाहिए, उसको पुरस्कृत कर रहे हो तो क्या यही भाजपा की सुशासन वाली नीति है? इसका हम विरोध कर रहे हैं कि इस गलत आदेश को वापस करिए, नहीं तो अराजक स्थिति है, जंगल राज्य हम इसको घोषित कर देंगे कुछ दिन बाद। कितने दिनों से बैठे हैं यहाँ? नहीं, कल से बैठे हैं और 12 तारीख से बैठे हैं। और बैठने के पहले डिप्टी कमिश्नर के नाम से किसी का फ़ोन आया था, उन्होंने कहा कमिश्नर साहब काम कर रहे हैं, आप आंदोलन वापस ले लीजिए कुछ दिन के लिए। तो हमने कहा अभी ये नहीं होगा, धरना चालू होगा, आपको बात करना है तो आइए बात करिए। तो बात की, फिर बाद में बात नहीं हुई। जब धरना, वो चाहते कि धरना न चालू हो हमारे मौखिक आश्वासन, तो हम काहे को माने, हम तो जो करना है करेंगे। अब इसके बाद अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। अच्छा, धरने से पहले आप कमिश्नर से मिले हैं कि नहीं? अब हमने मिलना छोड़ दिया जिस दिन से कमिश्नर ने ऐसा घिनौना कृत्य कर दिया कि प्रदूषण के लिए मंगलवार को साइकिल से यात्रा निकाल रहे थे। आप जानते हैं इतना बड़ा प्रदूषण फैला दिया कि सारे विश्व में रीवा को बदनाम कर दिया कि वहाँ का एक कमिश्नर रैंक के अधिकारी IAS एक आरोपी को पुरस्कृत कर दिया। तो ये गलत संदेश गया, तो अब मैं नहीं मिलता, मेरी नज़र से उधर गए ऐसे अधिकारी। कोई अधिकारी आया आपसे मिलने? अभी अधिकारी कल तहसीलदार साहब आए थे, आज कोई अधिकारी नहीं आया, किसी प्रकार की बात नहीं हो रही, संवाद खत्म। तहसीलदार से क्या बात हुई आपकी? नहीं, तहसीलदार से बात हुई तो वो आए थे कि अनुमति लिए हैं कि नहीं लिए हैं और कौन कैसे लोग हैं, और उनसे बात हुई। हमने कहा है डिप्टी कमिश्नर साहब बात किए थे तो उनसे बात करिए, क्या है आगे का, क्या जारी रखना। उन्होंने कहा नंबर उनके पास है आपका, आपसे हम कहते हैं बात करें। फिर बात उन्होंने नहीं की। उन्होंने कहा कमिश्नर साहब वहाँ सतना गए हैं, मुख्यमंत्री जी आए हैं। अब आज क्या हुआ, आज हम अपने काम में लगे हैं, क्या हो रहा प्रभु जाने। क्या लगता है क्या कारण होगा कि एक
जो धोखाधड़ी का व्यक्ति है उसको प्रमोट किया जा रहा है दंडित करने के बजाय, तो कौन सी ऐसी नस दबी हुई है कमिश्नर साहब की जो हटा नहीं पा रहे हैं? नहीं, नसदबी है। आज तो जानते हैं कि ये IAS हो चाहे कलेक्टर हो, ये सब IAS ये नेताओं के चौकीदार हो गए हैं। अच्छा। समझ रहे हैं ना, इनका कोई तजुर्बा नहीं है। अनपढ़ छाप अंगूठा छाप आदमी IAS को चौकीदार बना दिया है। और जो अधिकारी अपने तजुर्बों को ध्यान नहीं रखता है तो वो नहीं कर पा रहा है काम, और वो बिक गए हैं। तो ये पैसा लिए हैं या नेताओं के दबाव में काम किए हैं? मतलब लग रहा है कि किसी बड़े नेता ने इनको दबाव डाला हाँ, है। लगता ऐसे है, पर कितना भी दबाव डालें तो फंसेंगे तो ये ना, आरोपी तो होंगे। और वो तो VIP बना हुआ बैठा हुआ है, तो इनको तो अपना गरिमा का ख्याल रखना चाहिए ना, कैसे आदेश ना करते तो टाल सकते। लेकिन ये फेल हो गए हैं, कमिश्नर साहब फेल हैं। अगर इस पर कार्रवाई नहीं करते तो फेल हैं। अब प्रशासन के पूरे दबाव में है, शासन के। अच्छा, उप मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंचाई आपने कि नहीं, क्यों पहुंचाएं भाई? हम मुख्यमंत्री का काम है कि देखे जिले में क्या हो रहा है। अब वो नहीं देख रहा है, वो तो अब हवाई जहाज उड़ा रहा है, दिखा रहा है कि हवाई जहाज रीवा से शुरू हो गई और गरीब मर रहे हैं। अब आप बताइए, अतिथि शिक्षक जैसे लोग 6 महीने से वेतन नहीं पाए, भूखे मर रहे हैं। ये दिन सो रहे हैं ये अधिकारी, इनको शर्म नहीं आती। ये बेरोजगारों की हालत है। माने इतना पीड़ा है कि कागज आप दीजिए, दौड़ते रहिए, कोई जवाबदेही नहीं है। ट्रेजरी में घोंस, बिना पैसा के कोई क्लेम नहीं होता। चारों तरफ लूट मची है, लूट लूट लूट, और कुछ नहीं, अराजक स्थिति है। इसलिए आया हूँ कि धर्मो रक्षति रक्षिता। अगर धर्म की रक्षा नहीं होगी तो धरती रसातल में चली जाएगी। धर्म की रक्षा करने वाले अतीत से ही कम संख्या में रहे हैं, लेकिन भगवान उन्हीं के साथ रहते हैं। सत्यमेव जयते ही होता है। इस गलत आदेश को उनको रद्द करना ही पड़ेगा। अच्छा, इसके पहले भी कभी आप इस तरह से धरने पर बैठे हो जब किसी अधिकारी को इस तरह से वापस बहाल किया गया हो? नहीं, हमारा तो भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत दिनों से चल रहा है। मैंने विभिन्न संगठनों के माध्यम से भी कलेक्टर अजय श्रीवास्तव को हटाने के लिए हमने इस्तीफा दे दिया था मुख्यमंत्री को, इन्हीं कमिश्नर के माध्यम से। अजय कमिश्नर साहब हटे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के खिलाफ हमने 23 जुलाई को सीधी पूजा बाग में वस्त्र त्याग दिया था कि जब तक ये मुख्यमंत्री रहेंगे वो शराब कांड में जो बुलडोजर चलवाए थे, तो फिर वो हम ऐसा करते रहते हैं। और परमात्मा की कृपा से फिर इतनी लाडली बहना के बाद भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह नहीं बने तो दिसंबर में कपड़े धारण किए। समझ रहे हैं ना, तो ये परमात्मा की कृपा होती है। सत्य के मार्ग, सत्य का रक्षक परमात्मा होता है। अच्छा, थोड़ा समय आपके जीवन के बारे में, कब तक आप शिक्षक थे और फिर कैसे अचानक इस भेष में आए? नहीं, असल में क्या था कि शिक्षक हमारे राधा कृष्णन जी मने आराध्य हैं। उन्होंने शिक्षक को राष्ट्र निर्माता की उपाधि दिलाई, और उन्होंने शिक्षक रहते हुए राष्ट्रपति हुए, तो उन्होंने कहा कि शिक्षक राष्ट्र निर्माता होता है, ऐसा कहा जाता है। तो हमारे मन में आता, जब हम पढ़ाते थे तो लगता था शिक्षक के लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। तो हमने वेतन परस्त कभी नहीं रहे, वतन परस्त रहे। इसीलिए कई बार इस्तीफा दिया कि इनको इस्तीफा फेंक दिया कि राष्ट्र हमारे लिए सर्वोपरि है। क्योंकि हम पढ़ाते थे, तेरी शान न जाने पाए चाहे जान भले ही जाए, तो ये जान भी न्यौछावर रहता देश के लिए, आए वतन के लिए। ये हमारी भावना। तो कब आपने इस्तीफा कब दिया था शिक्षा के पद से और फिर इस भेष में आए? नहीं, 4 बार हो चुका। 2000 लास्ट बार कब दिया है? लास्ट बार में अभी कलेक्टर जब लास्ट बार में राजा राम गुप्ता जो है 6 लाख घूस लेते हुए 1 जनवरी को पकड़ा गया मऊगंज में, और वहाँ अपर कलेक्टर 5 लाख घूस सन की बात है, इसी 25 की बात है, जनवरी 25 की। तो 5000 घूस लेते हुए अपर कलेक्टर पकड़े गए, तो उनको निलंबित कर दिया इसी कमिश्नर महोदय ने। और राजा राम 6 लाख रुपए घूस लिया, पकड़ा गया लोकायुक्त द्वारा, और सारे प्रसारित हुआ, लेकिन उसका निलंबन नहीं हुआ, न उसको हटाया गया। तब फिर हमने लिखा कि हमारा इस्तीफा ले लिया जाए। अगर इस भ्रष्टाचारी को है बनाए हुए निलंबित नहीं हो रहा है तो हमारा इस्तीफा ले लिया जाए। तो हम इस्तीफा ले लिए। अब तब उसका परिणाम इतना हुआ कि उस बाबू को मऊगंज विकासखंड शिक्षा अधिकारी से फूल स्थानांतरित कर दिए। निलंबन आज तक भी नहीं हुआ। आपका इस्तीफा स्वीकार हो गया? नहीं स्वीकार, तो हम रिटायर हो गए। 30 अप्रैल को कहते कराते रिटायरमेंट की डेट आ गई, और वो राजा राम को हटा दिया गया, माने मऊगंज विकासखंड शिक्षा अधिकारी से। ऐसा हुआ है, अभी तत्काल की घटना। अगला कदम क्या होगा? जिस प्रकार से भ्रष्टाचार आप कह रहे हैं कि बढ़ रहा है और जिस प्रकार से पुरस्कृत किया जा रहा है,
तो आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम ये होगा कि अभी शासन प्रशासन को देख रहे हैं, नहीं तो इनको मृत मानकर व्यवस्था परिवर्तन के लिए चरित्रवान लोगों को हम लेकर राजनीति में घुसाएंगे। उन जो चरित्रवान लोग हैं इनको बेईमानों को बताएंगे ये तो लुटेरे हैं, ये गौ हत्यारे हैं, ये भस्मासुरी हैं, इनके खिलाफ अभियान चलाएंगे, सत्ता से इनको बाहर कर देंगे, अच्छे लोगों को भेजेंगे। ये हमारा लक्ष्य है व्यवस्था परिवर्तन का, उस काम में लगेंगे। तो कोई नज़र में है आपका जो इस सब भ्रष्टाचार को हटा सकता है, कोई है? नहीं, देखिए जैसा राजा होता है कि एक अगर नेतृत्व अच्छा हो जाता है, आपको पता है अमर सिंह कलेक्टर थे तो सारी नकल माफिया बंद हो गई थे ना। एक TN सेशन चुनाव आयुक्त हो गए थे तो क्या से क्या नहीं कर दिया। एक अधिकारी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, तो एक अगर नेता ऐसा हो जाएगा शीर्षस्थ में, जैसे चाणक्य हो गए थे कि राजकाज के लिए दिया अलग जलाते थे और अपने व्यक्तिगत काम के लिए अलग जलाते थे। हम चाणक्य के देश के हैं तो काहे को भ्रष्टाचार करेगा? वो परमात्मा की शरण में जाएगा, परोपकार करेगा। परोपकार है पुण्य है पाप है। तो राक्षसी वृत्ति में सब फंसे हुए हैं, लुटेरे हैं, अज्ञानी, जिनको कोई ज्ञान नहीं है, जो पढ़े लिखे नहीं है, अध्यात्म का ज्ञान नहीं, वो VIP बना बैठा है, देश का कानून बना रहा है, धर्म की परिभाषा गढ़ रहा, नकली शंकराचार्य बना रहा है। और जो गौ हत्या हो गई हमारे देश से, सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है, गौ हमारी संस्कृत है, राम उसी के लिए आए, कृष्ण आए, शिव उसी के लिए आए, इन लोगों ने सबको खा लिया, बर्बाद कर दिया भारतीय संस्कृति को। तो उसको पुनः गांव की ओर, जैसे मैं खुद गौ आधारित खेती करता हूं, DAP यूरिया सबका बहिष्कार कर दिया। मैं स्नान करता हूं तो गोबर गौमूत्र मिट्टी से स्नान करता हूं। अपने जीवन में कटौती करके राष्ट्र के लिए जीवन समर्पित करना, ये हमारा दधीच का रोल भी अदा करने की तमन्ना है। क्या होगा राम जी जाने। तो मोदी जी तो बहुत गौ समर्थक हैं और हर जगह बाकायदे वो बन रहे हैं, गौशालाएँ बन रही हैं, फिर भी आप कह रहे हैं ये गौशालाएँ बन रही हैं, व्यापार हो रहा है। गौ के नाम पर, राम के नाम पर व्यापार हो रहा है। मोदी थूक कर चाटने वाले हैं। कोई वक्तव्य दीजिए, जो घोषणा किए हो कुछ नहीं किए, ये फ्रॉड आदमी है। इसलिए हमने भाजपा पार्टी का नामकरण कर दिया है भ्रष्ट जालिम पार्टी। भ्रष्ट जालिम पार्टी, ये लिख के दे दिया। प्रधानमंत्री के इस्तीफा के लिए राष्ट्रपति को पत्र भी लिख दिया हूँ 1 मई को लिख दिया हूँ। और मैं जब तक या तो गाय राष्ट्रमाता घोषित होगी या प्रधानमंत्री मोदी जब तक नहीं हटेंगे तो मैं घर में अब नहीं रहता हूँ, बाहर रहता हूँ, मंदिर में रहता हूँ सार्वजनिक, और एक दरी बिछा लिया हूँ और त्यागमयी जीवन बिता रहा हूँ भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए। क्योंकि ये काल नेम ही आ गया है मोदी, ये रंगा बिल्ला है दोनों। अमित शाह ये हत्यारे हैं, जज लोया के, हरिन पांडा के हत्यारे हैं। हमारा संजीव भट्ट IPS अधिकारी जेल में सड़ रहा है क्योंकि इनका विरोध किया, उसकी आज तक पैरोल भी नहीं हुई। और राम रहीम 20 बार आता है जमानत के लिए। ये चोर लुचक्के हैं। अभी चुनाव आयोग के देखिए क्या हुआ, पैसा 75 लाख महिलाओं को दे दिया, पैसा दिया, सीधे घूस ना है, मर गया चुनाव आयोग है। देश का पैसा बर्बाद कर रहा है, अडानी अंबानी को सब बेचे दे रहा है, देश खा जाएगा। ये देश को गुलामी की ओर, पूंजीवाद के गुलाम है। वो चौकीदार जैसा कहा था कि मैं चौकीदार हूँ, जनता नहीं समझी, सोची हमारा चौकीदार। हम तो जानते थे किसी का चौकीदार नहीं। ये जब अपनी पत्नी का सगा नहीं हुआ, गद्दार, समझ रहे हैं ना, लाल कृष्ण अडवाणी का सगा नहीं हुआ, जिसने बचाया गोधरा कांड में गुजरात में, किसी का सगा है। ये कसाई लोग हैं। राजनीति ऐसी है, मुगल कालीन से चला आ रहा है कि सत्ता ऐसी अंधी होती है कि बाप की हत्या कर देती है। तो मोदी भी हत्या कर दिया, ये शुद्ध रावण है। ये राम राज्य नहीं, राम राज्य होता तो आडवाणी का मक्खी, आडवाणी अटल ने भाजपा को खड़ी करने के लिए मेहनत किया था, उसकी संस्कृति ऐसी तैसी कर दिया इन दो बेईमानों ने। लेकिन वो कहते हैं मैं हिंदू धर्म की रक्षा कर रहा हूँ, और आप कह रहे हैं कि वो रावण है। भाई रक्षा तो काल नेम भी कर रहा था, राम राम जप रहा था कि राम जीतेंगे राम जीतेंगे, पर अंदर गड़बड़ था ना। कथनी करनी में भेद, जहाँ धर्म नहीं पाखंड वहाँ पाखंडी है ये। हाँ बिल्कुल, उसमें दो राय नहीं है। पाखंड, शुद्ध पाखंडवाद चल रहा है। हरित भूमि निसंकुल समुझ परे नहीं पंथ, जिम पाखंडवाद से लुप्त हो सदग्रंथ, खा लिया सबको। ये हत्यारा है। ये भारतीय जनता सनातन संस्कृति का कलंकित व्यक्ति है। सनातन संस्कृति हमारे आराध्य शंकराचार्य हैं, चारों शंकराचार्य गौ के लिए त्याग कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, कहीं समाचार मीडिया में नहीं है, समझ रहे हैं। इसके जो चाटुकार हैं और उसके लिए VIP दे देगा, सुरक्षा दे देगा, सारी व्यवस्था कर देगा। अरे क्या VIP तुम दे दोगे? एक दिन परमात्मा की अदालत में जाओगे तो वहाँ VIP पर नहीं जाएगा। इसलिए सुधर जाओ, संभल जाओ। अच्छा, अभी आप शंकराचार्य के पैदल जाए, धीरेन्द्र शास्त्री भी पद यात्रा कर रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ढोंगी है,
चाटुकार है, जो सत्ता की चाटुकारिता करे, को भीड़ तो उसके सामने पैसा सब। आप देखिए मुख्यमंत्री आ जाएगा तो भीड़ हो जाएगी, तो मुख्यमंत्री के लोग सुनने नहीं जाते। आंगनबाड़ी लग जाएगी, पटवारी लग जाएगा, शिक्षक लग जाएंगे, सारा तंत्र लग जाएगा, और सब आएंगे। वो नहीं आएंगे तो नौकरी चली जाएगी, दंड दे देंगे। तो इसलिए आते हैं पैसे के दम पर, भीड़ पैसे के दम पर आती है, और कोई सुनना दे, इनको देखना नहीं चाहता। मजबूरी है, विकल्प कुछ नहीं है, करे तो करे क्या। तो धीरेन्द्र शास्त्री तो सनातन का प्रचार कर रहे हैं, बताइए पैदल। हाँ? तो बस वही ना कहे कि मुंह से सनातन है, मुंह में राम बगल में छुरी। जो चाटुकार है सत्ता का, वो कभी जो है राम का हो सकता है। राम का तो वो होगा जो भ्रष्टाचारी लंका जलाने के लिए तत्पर हो, हनुमान जैसा व्यक्ति हो। और साधु तो वो है कि विश्वामित्र है, उसने देखा कि ऋषि मुनियों के अस्थियों के ढेर लग रहे थे, तो उसने संकल्प किया कि गांधी तनय मन चिंता व्यापी, हर बिन मेरे ने निश्चर पापी। तो मैं भी कहता हूँ साधु ऐसा चाहिए जो भ्रष्ट सूचता से कुलाए और धर्म की रक्षा करने खातिर राम लखन प्रगटाए। तो मैं तो उस परमात्मा के सहारे काम कर रहा हूँ, ये काम होगा ना होगा। प्रहलाद भगत सिंह क्या जानते थे कि देश आज़ाद हो रहा है, लेकिन एक ज्योत जलाई थी, आज अमर हैं, जिंदा है। और ये जो जिंदा लोग हैं मरे हुए हैं, कितना भी प्रधानमंत्री का पद ले लो, लेकिन जनमत संरक्षण करा लो, जो चाटुकार होंगे, जो लाभ पाते होंगे, उसके अलावा सब गाली दे रहा है, सब गाली दे रहा है। यहाँ तक कि जो उसके समर्थक में थे वो भी इस समय गाली देने लगे। अभी जो कुछ शिक्षक थे जो प्रचार कर रहे थे मोदी का, 8 महीने से 6 महीने से वेतन नहीं पाया, शिक्षक में है, गाली दे रहे हैं, मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं। अब इसको उठाइए ना कि कहाँ शासन प्रशासन है। एक बेरोजगार को तुम लूट रहे हो और पैसा देश का कर्ज ले लेके बांट रहे हो वोट के लिए। क्या तुमको ये पावर है? तुम मनमानी कर रहे हो ना, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो। ये हमारा अधिकार है और हम देश के नागरिक हैं, रक्षक हैं। हम इसका विरोध करेंगे, देश बिकने नहीं देंगे जब तक तन में दम है। और जब प्राण चला जाएगा तो अगले जन्म में लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे। हम पहले भी भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आज़ाद, वही हम आ गए हैं। लेकिन मोदी जी कहते हैं हम 2047 तक प्रधानमंत्री रहेंगे। हाँ, और आप देखिए वो इसलिए कहते हैं कि जानते हैं कि सारा तंत्र हमने खरीद लिया है ना। सारा चुनाव आयोग उनका मर गया, सारा कलेक्टर एसपी सब चौकीदार हो गए, इनके पावर कुछ नहीं, पैसा, मरे लोग हुए, जिंदा लोग नहीं। तो इसलिए कह रहे हैं अध्यात्म का ज्ञान तो है नहीं कि परमात्मा को जाने, कि एक पल का ठिकाना नहीं है, अगली सांस आए कि न आए। तो ये परमात्मा के निर्देशों का उल्लंघन का हरी निंदा कर रहा है। हमको एक क्षण, हमको कल पूछिए कल क्या होगा तो हम क्या जाने, वो तो परमात्मा जाने। तो परमात्मा का जो उपासक होगा 47 तक गिनती करेगा, वो तो मूर्ख लोग हैं। एक पल का ठिकाना नहीं, पल क्या करेगा, तो मूर्ख लोग हैं, ऐसे करते हैं। नहीं तो हम करते हैं, कोई भी काम करेंगे तो कहेंगे जैसी हरी इच्छा होगी, जैसी हरी इच्छा हो। वही है सो जो राम रचा को करी तरह पढ़ावे। रावण भी को तो वरदान था कि हम जब तक रहेंगे राज करेंगे, कोई हमें न मार पाएगा, कुछ नहीं होगा। तो क्या बचा? नहीं बचा, कोई नहीं बचेगा। और ये तो पाप कमा रहे हैं, पद नहीं पा रहे हैं। और इतना पापी है कि पद नहीं छोड़ना चाह रहा है, 75 का भी हो गया तब नहीं छोड़ रहा है। ये कहीं जेल में चले जाएं, जेल में। दोनों भ्रष्ट हैं, बेईमान हैं, अब सत्ता के दम पर टिके हुए हैं, जनमत कुछ नहीं है। दिल्ली में ब्लास्ट भी हुआ है, सुने हैं, पढ़े हैं। अभी हमारे शंकराचार्य जी पुलवामा में हुआ, कितना हुआ। जब चुनाव होता तो ये होता है, ये अपने आप सब करा लेते हैं पैसे के दम पर। अब वहाँ कोई आतंकवादी जम्मू कश्मीर में पकड़ा गया था, कौन सिंह है ना, कुछ नहीं हुआ। पुलवामा का क्या हुआ, पहलगांव का क्या हुआ, ये सब अपने आप करवाते हैं। क्या कुछ जांच में कुछ होता है? मीडिया इनकी चैनल निकाल समाचार निकलवा दिए, तब देश प्रेम हिंदू मुस्लिम फैला दिएगा, अरे आतंकवादी हैं तो वोट मिल जाए। ये तो वोट के लिए काम करें, वोट के लिए देश की हत्या का, देश को बेचना पड़ेगा, बेच देंगे, सत्ता नहीं छोड़ेंगे। ये तानाशाही हिटलरशाही की तरफ देश जा रहा है। लेकिन ये है कि परमात्मा है, देख रहा है, तो परमात्मा की शरण हमें है। गिरिराज जटायु जानता था कि रावण से मैं सीता को नहीं छुड़ा सकता, लेकिन उसने पढ़ा था, पढ़े शरीर धर्म नहीं भाई, परमार्थ किया, जीवन धन्य किया। हम भी जीवन धन्य कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं बस। चलिए ठीक है, एक आखिरी सवाल, राहुल गांधी एक प्रधानमंत्री बने तो कैसा रहेगा? सब सांप नाथ हैं, सब चोर हैं, कुछ नहीं करेंगे ये। भाई अभी हमने कांग्रेस को न हटाया है, अब हम पुन थूक के चाटेंगे। हम तो नए लोगों को लाएंगे, व्यवस्था परिवर्तन की बात करेंगे। केजरीवाल को नहीं, ये सब चोर हैं भाई। तो नया कौन? नया आएगा,
परमात्मा की खाली नहीं। चाणक्य ने किसी को खोजा था ना, मोदी जी नए में आए तो हैं। नहीं नहीं, ये तो पुराना सब को बुला लिए, हाँ? कितने नहीं चोटू चट्टा मार दिया, ये एक थैली के चट्टे बट्टे हैं, एक गिरोह है चोरों का और उसको पार्टी बना लिए हैं। अब आप सवाल करिए, एक पार्टी का हाई कमान इस हिंदुस्तान में दिन को रात कह दे तो किसी विधायक सांसद में है हिम्मत कि दिन कह देगा? नहीं कहेगा। तो मरा न है, ये मरा देश का कल्याण नहीं करे, मरा व्यक्ति देश, जीवित जिंदा दिल पुरुषार्थी लोग करेंगे। ठीक है, तो एक हत्या और है कि देखिए, हाँ, ये लोग हैं, संगठन के लोग हैं, खासकर ये खुद शिक्षक रह चुके हैं। ये आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, उस भ्रष्टाचार के खिलाफ जो रीवा कमिश्नर द्वारा एक जो धोखाधड़ी का अधिकारी था उसे निलंबन के बावजूद जब बहाल कर दिया गया, बहाल होना नहीं चाहिए था, बिना जो विभागीय जांच चल रही है, क्लीन स्वीप नहीं दी गई, क्लीन चिट नहीं दी गई, उसके बावजूद प्रमोशन कर दिया गया, संयुक्त संचार संभागीय अधिकारी के पद पर उन्हें बैठा दिया गया। अब देखना दिलचस्प होगा कि इनका ये अनशन कब तक चलता है या इस पर कुछ समय बाद विराम लगता है। वीडियो जर्नलिस्ट सोनाली के साथ नीरज तिवारी की रिपोर्ट।